कितने लोगों को जोड़ते हैं? 10, 20, 50 बस। लेकिन जिनके वो 10, 20, 50 लोग नहीं जुड़ते, वो कारण ये है कि वो एक्साइटेड नहीं है और जिम्मेदारी नहीं ली कि भाई तुम्हारे खानदान में तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सबसे जो लास्ट वाली चीज है वो क्या होती है? जो अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा जागरूक होते हैं, जगते रहते हैं, मतलब वो हमेशा किसी भी अपॉर्चुनिटी मौके के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इमरजेंसी मोड में रहते हैं। क्या होते हैं? आपने प्लान देख लिया, सारी चीज समझा दिया, जी सर ने सब कुछ बता दिया, आपको सारी चीजें बता दिया, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ से आएगा? यहाँ बैठे हम सब लोग, एसी चल रहा है, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है। जब बाहर निकलना पड़ेगा ना, तब ये सारी ट्रेनिंग भूल जाओगे। और लेकिन जिस इंसान को अपना लक्ष्य, अपनी जो डिजायर जो पता होती है ना कि यार सर ने ये बताया था कि यार उसके उनके साथ भी यही हुआ, उनके साथ भी यही हुआ, तो जब कोई इंसान जो होता है अलर्ट, इमरजेंसी मोड। मैंने देखा है लोगों के 9 बजे के बाद फोन नहीं मिलते हैं, फोन स्विच ऑफ। सुबह लोगों के फोन नहीं मिलते हैं 7 बजे। बोला सर रात को लेट तक मैंने काम किया इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया सर। अरे नेटवर्कर का मतलब पता है क्या होता है? नेटवर्कर का मतलब होता है भगवान। अरे भगवान को रात को भी याद करते हो या नहीं करते हो? कभी 2 बजे भी कोई सांप निकल गया तो हे भगवान, हे माता रानी, इसको सांप को घर से बाहर काट दो, 5 रुपये प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसे ही होता है। तो सब इसलिए अलर्ट, इमरजेंसी मोड। सबसे आखिरी चीज, जो व्यक्ति इमरजेंसी मोड में है ना, अरे ठीक आप मीटिंग में थे, मीटिंग के बाद तुरंत कॉल करो। अरे अननोन नंबर भी कोई हुआ और कोई आपको बार बार प्रोडक्ट के लिए ही तंग कर रहा है, तो कम से कम उसको फोन पे ये सेटिस्फेक्शन तो होगा कि यार इस इंसान के पास यदि फोन हाथ चला जाता है तो वो 100% फोन का रिप्लाई आता है। तो वो इंसान जो होता है, अरे लोग जोड़ना मुश्किल नहीं है, लोग जिंदगी लगा देते हैं आपके कर्मों के ऊपर, यदि आपके कर्म सही होते हैं। तो उनको पता है कि यार ये चोरी करता है, ये फ्रॉड करता है, ये हर टाइम एक प्रोडक्ट को रख लेता है, ये ऐसा करता है वैसा करते। लोग धीरे 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 समझदार है सब लोग, सबके पास गूगल बाबा है, सब लोगों के पास में आईडी पासवर्ड है। धीरे धीरे लोग आपको छोड़ते हैं, इसलिए नहीं कि मतलब आप अच्छे टैलेंटेड थे, नहीं, इमरजेंसी मोड में रहो। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपका डायमंड कब मिल जाएगा। अजीत सर मेरे डायरेक्ट नहीं है, मैंने नहीं जोड़ा इनको। किसने जोड़ा था सर आपको? आनंदगामी एक भाई साहब महाराज, सन्नाटा। मैं बोला मां ट्रेनिंग होएगी 2100 रुपए की। सर हम 2100 रुपए, वो कहाँ का थे सर? बिहार से थे वो। सर 2100 रुपए नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे सर, हमें सारा सिस्टम समझ में आ चुका है सर, आप बार बार हमें इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, ठीक है, हम बिजनेस छोड़ देंगे सर। इनके ऊपर भी एक आनंदगामी साहब के राजकुमार थे। अरे साहब जो व्यक्ति अलर्ट नहीं था उसने कितना बड़ा लॉस कर लिया अपना। आज उसके लेफ्ट में काम, राइट में काम, अरे करोड़पति, ये डायमंड है वो ब्लू डायमंड बन के बैठा होता मेरे भाई, सिर्फ एक अलर्ट ना होने की वजह से। अरे एक व्यक्ति ये बोलता था, बोला सर एक बात बताओ, बोला सर ये इधर ये 2:1 का 1:2 हो जाएगा तो कैसे? बोला अजीत सर इसको ये कंपनी छोड़ जाए तो बढ़िया, ये बहुत दिमाग खाता है। अरे आपको कॉल करने वाले लोग ही आपके डायमंड हैं। सर्विसेज जो इंसान दे जाएगा, जो इंसान विश्वास दे जाएगा, जो इंसान, सेलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ साथ 5 किलो एक्साइटमेंट भी साथ में देना, वही इंसान कामयाब होता है। जो इंसान सर्विसेज जो दे के चला जाता है वो इंसान। अरे रात को किसी ने 12-1 बजे कॉल कर दिया मुझे, कोई नया बंदा था, लेकिन उसका कॉल मैंने उठाया, मैं हाँ सर। बोला सर आप वो क्योंकि नाम तो कंपनी का हमारी का ऐसा याद ही नहीं रहता, असली पसली जो भी है। मैं हाँ सर बिल्कुल। बोला सर मेरे को थोड़ा सा जानकारी लेनी है। मैं सर बताओ क्या जानकारी लेनी? बोला सर मैं कंपनी से जुड़ना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ जानना है। अरे गूगल बाबा का भी धन्यवाद, जूम बाबा का भी धन्यवाद। एक हमने जो ऑनलाइन वेबिनार किए, वो कोई भी हो, चाहे अपना मैनपुरी के लोग हो, वो लिंक भेज देना, उसमें बढ़िया जो है 1.5 घंटे का सेमिनार। माँ सर एक काम कर सकते हो, सीखना चाहते हो? माँ सर अपने तन्मयता से, अपनी शिद्दत से,
वहाँ से 1.5 घंटा सुन लेना और जो उसमें डाउट हो वो पेन कापी पे लिख लेना, उनके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अब वो यदि बंदा रात को 1:30 से 2 बजे तक 1:30 से 2:30 बजे तक वो उसको सुनता है, देखता है और वो वापस मेरे को 3:30 बजे कॉल कर देता है, इसका मतलब उसने प्लान जरूर देखा है। और यदि उस टाइम पे मेरा कॉल नहीं आता है, मेरा कॉल रिसीव नहीं होता है, तो साहब मैंने अपने फ्यूचर डायमंड को खो दिया है। लोग डायमंड आप में से ही बनेंगे। जिसको कुछ नहीं आता होगा या जिसको आता भी होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, कोई किसी बैकग्राउंड से, कोई आप में से ही लोग बनेंगे। लेकिन वो कौन बनेंगे? वो वही बनेंगे जो लोग अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहेगा। मतलब जिम्मेदारी लेने का सबसे आखिरी जो मेन चीज है अलर्टनेस का जो है, कि आप का जो लेवल है, चाहे आपका फर्स्ट लेवल है, आपके डाउनलाइन को ये नहीं पता होना चाहिए कि आप काम कहाँ से करवाते हो, आईडी कैसे ग्रीन होती है। तो आप बताओगे, यदि आईडी कैसे ग्रीन होती है अनीता मैडम ने बता दिया, तो वो जिंदगी में कभी आपको कॉल नहीं करेगा। और इसी वजह से आप डायमंड नहीं बन पाए, वो डायमंड बन गया। क्यों? रीजन था क्योंकि सर ने बताया लर्न डू एंड टीच। वो ऊपर से सीखा, नीचे सिखा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अपलाइन के संपर्क में चले जाएं तो मैं फ्री हो जाऊंगा। नहीं, गलत। थोड़े बहुत पैसे कमा पाएंगे, थोड़े बहुत। लेकिन यदि आपने एक लिमिटेड टाइम तक 5 साल जिम्मेदारी ली, 6ठे साल लोग आपको बोलेंगे, बोला गुरुजी मैंने अजीत सर को बोला, माजिद सर 2 के 2 दिन 10 कदम में करूंगा। बोला सर नहीं। बोला सर मैं डायमंड बन गया हूँ। आप बोलते हो डायमंड तो कर सकता है अपना काम। बोला सर फिर भी 2 दिन तो दुखी हो जाओगे आप। बोला नहीं सर मैं कर लूंगा। बोला सर आपको केवल लास्ट वाले दिन आना है। अब जितने सारे लोग यदि डायमंड बनेंगे तो मेरा काम कम होगा या ज्यादा होगा? तो साहब लेकिन जिम्मेदारी जो है वो आपको जब तक लेनी पड़ेगी जब तक आपके नीचे आपके जैसे लोग ना हो जाएंगे। क्योंकि देखो, किसी ने सवाल पूछा कि दुनिया में बड़ा कौन है, तो बोला भाई किसी ने विष्णु भगवान बताया, किसी ने शिवजी भगवान बताया, किसी ने बोला सर प्रधानमंत्री, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने बोला सर हमारे गांव का सरपंच तो सबसे बड़ा भाई होगा। लेकिन उसने बोला नहीं, सबसे बड़ा इंसान वो है जो जिम्मेदारी लेता है। अब घर में 3 भाई हैं। घर में कितने? 3 भाई हैं। जिस भाई ने जिम्मेदारी ली, सबसे छोटा है वो, तो बड़ा भाई पूछता है, बोला यार ये पैसे कहाँ पे लगाऊं? पूछेगा नहीं पूछेगा? तो बड़ा कौन हुआ भाई? जिम्मेदार व्यक्ति बड़ा हुआ। कंपनी में जो व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसको अपने आप बड़ा बना दिया जाता है। तो आप जब जिम्मेदार बनोगे, जब दिखाई देगा कि यार यहां से मतलब नेटवर्क तो बढ़ रहा है, कॉल एक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पे एक जिम्मेदार लोग होगा। और जब व्यक्ति जिम्मेदार दिखता है तो साहब मुझे भी 20-30 लोगों में जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जिम्मेदार है। 30 लोग जोड़ दिए आज तक बुलाया नहीं, 50 लोग जोड़ दिए, 100 लोग जोड़ दिए आज तक बुलाया नहीं, तो यार ये काम तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब व्यक्ति जिम्मेदार है। थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके हमें भी उसकी प्रोत्साहन के लिए जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, जो व्यक्ति खुद के लिए काम करता है ना, यदि अपलाइन के भरोसे काम करोगे ना साहब, कभी जिंदगी में करोड़पति नहीं बन पाओ, कभी भी नहीं। क्योंकि यदि अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया तो आपका अगला नंबर आपका है, आप उससे पहले छोड़ोगे। लेकिन इनके तो अपलाइन ने छोड़ दिया। इन्होंने कॉल किया, बोला सर आपने जैसे जैसे बताया मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं सर, और ये है वो है, मेरे को प्रोडक्ट से भी रिजल्ट आया है सर। तो मैं तुरंत समझ गया वहाँ डायमंड है, उसी दिन समझ गया मैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, कभी आपको लगता हो हमें पता है किस व्यक्ति को किस हिसाब से कैसे ट्रीट करना होता है, कि किस व्यक्ति को कहाँ तक लेके जाना होता है। अरे जब अपलाइन आपको कोई चीज़ कहने के लिए बोल दे, कोई टारगेट के लिए बोल दे, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो आपकी सफलता के लिए वो सोच रहा है, आपकी सफलता के लिए उसके दिमाग में कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, आपको बड़ा बनाने के लिए प्रोसेसिंग चल रही है। लेकिन यदि आपने उसको इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब वो भी समझ जाएगा कि आप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति पे फोकस कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब ये इसलिए करता है कि वो व्यक्ति, ताकि वो व्यक्ति को हम कुछ बड़ा बना के कुछ बड़ा काम कर जाएं। इसीलिए फोकस किया जाता है। इसलिए फोकस नहीं किया जाता कि इसमें कोई अपलाइन का कोई वो छुपा हुआ नहीं।
उसको लगता है कि भाई यहाँ से काम बड़ा हो सकता है, यहाँ से काम, अरे सारे काम छोड़ के वो जहाँ पे 100 डायमंड बना सकता था वो एक व्यक्ति के साथ में लगा हुआ। तो इसका मतलब ये लगा लो कि मतलब आप बहुत भाग्यशाली हो। अपलाइन के भरोसे यदि काम करोगे तो काम बड़ा नहीं होगा, खुद से काम सीख के काम। अपलाइन का क्या होता है? अपलाइन